ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 6.128। एक बार नित्यानंद भले जन्म धरी से जन पवित्र हैल से लोक आमरी। जो कोई भी अपने जीवन में एक बार भी नित्यानंद के नाम का उच्चारण करता है वह तुरंत शुद्ध होकर मेरा शुद्ध भक्त बन जाता है। तो नित्यानंद प्रभु के नाम में ऐसा क्या है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का संग जो है, नित्यानंद प्रभु का नाम जो है वो नित्यानंद प्रभु जैसा हमें बना देता है। इसलिए हम कहते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डायरेक्टली भगवान की सेवा करके हम लोग उस भक्ति भाव को नहीं प्राप्त कर पाते जो कि एक भक्त की सेवा करके कर पाते हैं। नित्यानंद एक तरह से भक्त शिरोमणि है और उनसे हमें देखने को मिलता है कैसी हर अवस्था में भगवान की सेवा करी जा सकती है। वो निरंतर भगवान की अनंत सेवाओं में लगे रहते हैं, अनंत शेष के रूप में। तो इसलिए जो भी उनका संग करता है वो जिसका हम संग करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमें संग कैसा करना चाहिए? ऐसा संग देखना चाहिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान की भक्ति में अधिक लगा हुआ है, अधिक सेवा में लगा हुआ है। हम संग करते हैं जिससे हमारी थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। वो फ्रीक्वेंसी भक्तिमय फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो फ्रीक्वेंसी कुछ कोई बहुत अच्छे जोक मारता है तो हमें अच्छा लगने लगता है, हम उसका संग करते हैं, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कोई व्यक्ति हमारी बकड़ 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 सुनता है वो हमें अच्छा लगने लगता है। कई बार हमें कोई भक्त ऐसा बड़ा अच्छा लगता है जो हमारी प्रशंसा करता रहता है, क्योंकि हमें प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। तो ऐसे का भी हम संग करते हैं। तो जनरली हम संग इस प्रकार से करते हैं जिसका संग हमें आनंद देता है, हम उसका संग करना चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि जिसका संग हमारे डिवोशनल सरेंडर को बढ़ाए उसका संग कैसे करें, है कि नहीं। बच्चे भी इसी प्रकार देखते हैं कौन ज़्यादा मस्ती करता है, मेरे अनुसार कौन ज़्यादा मस्ती कर रहा है, इसके साथ थोड़ा मज़ा आएगा। हाँ, पटकने पुटकने में, मारने पीटने में, तो हम उसका संग करते हैं। तो हमें संग किसका करना चाहिए? हाँ, जो भक्ति में आगे है, नित्यानंद प्रभु जैसे हैं, उनके शिष्य हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो उनका संग करेगा वो मेरा शुद्ध भक्त बन जाएगा। हाँ, या जो गुरु का संग करेगा हाँ वो मेरा शुद्ध भक्त बन जाएगा। गुरु का संग हम किस प्रकार से करते हैं? गुरु की सेवा करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं,
क्या हम, हाँ समझ में आ रही बात? जैसे कि शिला प्रभुपाद से जब शुरुआती दिनों में श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था, तो कुछ भक्त निरंतर क्या कर रहे थे? कुछ भक्त निरंतर सीमेंट के कट्टे गिन रहे थे और बदरपुर के ट्रक से डील कर रहे थे, ठेकेदारों से बात कर रहे थे, लेबर से बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद हम यहाँ किस लिए आए थे? हम तो वृंदावन धाम में आए थे। निकुंज योनो रति के लिए सिद्धयी। निकुंज में जहाँ राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं चलती हैं वो दर्शन करने आए थे। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा। कहाँ है कल्प वृक्ष? कहाँ है चिंतामणि? इसके साथ बदले में क्या है? सीमेंट का कट्टा, हाँ, लेबर की झिकझिक, है कि नहीं? चोरी चकारी, सरकारी ऑफिसों में जाना, परमिशंस परमिट्स। तब आदमी सोचता है मैं तो राधा कृष्ण का भजन करने आया था। हाँ, लेकिन भगवान यहाँ कुछ और कह रहे हैं जो नित्यानंद का उच्चारण करता है, नित्यानंद के साथ रहता है, नित्यानंद की सेवा करता है, वो मेरा शुद्ध भक्त बन जाता है। ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसलिए उस समय जिसने अधिक नहीं सोचा कि क्या मैं भगवान की सेवा कर, क्या मैं डीटी वर्शिप कर रहा हूँ, क्या मैं भगवान की कुछ डायरेक्टली, क्या माला भगवान के गार्लैंड्स बना रहा हूँ? हाँ, क्या है ये भगवान की गार्लैंड बनाना? डायरेक्ट सेवा। कितना अच्छा लगता है, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। नहीं तो क्या मैं भगवान की गार्लैंड बना रहा हूँ? क्या मैं भगवान की डीटीज की सेवा कर रहा हूँ? हाँ इस प्रकार से कई चीज़ें हो सकती हैं। जिसने ये सब नहीं सोचा और क्या सोचा केवल कि क्या मैं शिला प्रभुपाद को प्रसन्न कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति भक्ति में क्या बन गए? आगे हो गए और शुद्ध भक्त बन गए। और बाकी कहाँ चले गए? बाकी किसी इधर वाले बाबा जी के पास, किसी उधर वाले बाबा जी के पास चले गए। और बाबा जियों ने भी उनको तुरंत किसी को सन्यासी बना दिया, गुरु बना दिया, दीक्षा गुरु बना दिया। हाँ, और राधा कुंड में निवास दे दिया। राधा कुंड में निवास करना बेहतर है कि नहीं? संसार में सबसे पवित्र जगह क्या है? तो फिर वहाँ अगर आपको कभी भी रहने का मौका मिले तो जो वो मौका दे उसको तुरंत पकड़ लेना चाहिए, जो भी व्यक्ति वो मौका दे, और वहाँ पे चले जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं? नहीं तो क्या करना चाहिए फिर? संसार में सबसे पवित्र जगह है हमारे गुरु परंपरा के चरण स्थान। वही राधा कुंड है, वही श्याम कुंड है, वही गिरि गोवर्धन है। नहीं, हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज विदेश में उन्होंने अपना लीला समाप्त करी, तो राधा कुंड कहाँ था उनका? वही राधा कुंड था उनका। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज देहरादून में जाके गए। हाँ, वही उनका क्या था? राधा कुंड था। तो राधा कुंड हमारे लिए क्या है? हमारे लिए श्याम कुंड क्या है? गुरु परंपरा के चरण स्थान ही हमारे लिए सब कुछ है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के नाम का उच्चारण करता है वह तुरंत मेरा शुद्ध भक्त बन जाता है। धन्य धन्य गौरचंद्र प्रभु दयामय, धन्य धन्य नित्यानंद रोहिणी तनया। दयामय भगवान गौरचंद्र धन्य है, रोहिणी माता के पुत्र श्री नित्यानंद प्रभु भी धन्य है। तबे घर गेला प्रभु निज गण लैया, जगाई मधाई रहे विस्मित हैया। और उसके बाद निजी पार्षदों के साथ भगवान गौर अपने निवास स्थान लौटे। यह देखकर अचंभित जगाई मदाई खड़े रह गए। हाँ, तो भगवान ने चक्र दिखाया, नित्यानंद प्रभु ने रोक दिया, भगवान अपने यहाँ बता रहे हैं घर चले गए। और जगाई मदाई देख रहे हैं क्या हुआ, हमने इतना बड़ा अधर्म कर दिया, लेकिन सामने ऐसा लग रहा था इनकी कैपेसिटी भी है हमके मारने की। हाँ, नॉर्मल से पंडित नहीं है, पंडित मार ही देते। अभी समझ नहीं आ रहे, किसी को मार सकने की कैपेसिटी होने के बाद भी ना मारना बड़ी बात है कि नहीं? है ना? आपको आयुष आपकी पिटाई कुछ छापड़ मार के चला जाए ना, और उसके बाद आप ऐसे करो और किसी तरह से रोक लो अपने आप को और चले जाओ। तो ये क्या दिखाता है? ये वास्तविक बल दिखाता है। बल मारने में नहीं है, बल किस में है? बल टॉलरेट करने में है, बल क्षमा करने में है। क्षमा वीरस्य भूषणम,
जो वीर है वो क्या जानता है? क्षमा करना जानता है। भगवान ने जरासंध को कितनी बार क्षमा किया? 17 बार। जा जा चल जा। तो ये भगवान है, वो दिखाते हैं। तो यही वीर का लक्षण यही है। लेकिन जो छोटी हरकत करता है वो क्या करता है? वो मौका ढूंढता है कैसे पीठ पे खंजर मार के समाप्त कर दूं, खत्म करूं। डरपोक है ना, तो डरपोक आदमी क्या करता है? मारता है। वो डरपोक है, कायर है, तुच्छ है। तो वहाँ खड़े रह गए। उन्हें महसूस हो गया कि बड़ा कौन है? क्षमा करने वाला। बड़ा चला गया, हम यहाँ पागलों की तरह खड़े हैं किसी का सर फोड़ के, और जिसका सर फोड़ा वो भी कह रहा है कोई बात नहीं। तो कौन बड़ा हुआ? नित्यानंद प्रभु। महाप्रभुर दर्शन संकीर्तन शब्दे विस्मित हैया रहे चाहे एक स्तब्धे। हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से विस्मित होकर जगाई मदाई निस्तब्ध होकर देखने लगे। हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि, यानी कि हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि फिर से चालू हो गई। अब देख, इनको समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। इतना बड़ा हादसा इन्होंने कर दिया, हाँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ, और ये देख रहे हैं। मने मने अनुमान करे अंतरे विचार करे महाप्रभुर उत्तरे। वे अपने हृदयों में श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों का अर्थ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या भूल गए, है ना? जो कहते हैं चिंतन मनन, तो हमें क्या करना चाहिए? चिंतन मनन करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे बहुत फायदे हैं। इससे नींद भी नहीं आती है। आदमी कब सोता है? जब दिमाग निष्क्रिय हो जाता है तो आदमी सो जाता है। हाँ, जब आदमी चिंतन मनन नहीं करता है तो सो जाता है। ध्यान रखिए, फिल्मी गाने नहीं गाए जा रहे हैं यहाँ पर। फिल्मी गानों में हम सो सकते हैं, हाँ, ये लोरी की तरह चल रहे हैं, 24 घंटे लोग गाना चलाते हैं, उन गाने के शब्दों पे ध्यान नहीं होता उनका, ना म्यूजिक चल रहा है सोने के लिए। लेकिन ये जो हमारे आसपास होता है उसके लिए हमें क्या रहना चाहिए? सतर्क, चेतन रहना चाहिए। क्या हो रहा है? ये भक्त कैसे जी रहा है? ये भक्त कैसे, बढ़िया बढ़िया भक्त कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं? एक एक चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तब हमें उससे प्रेरणाएं मिलती हैं बहुत सारी। तो अब ये इस स्थिति में आ गए क्योंकि इनके सामने कुछ ऐसा हो गया जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था आज तक। तो ये चिंतन में, गहरे चिंतन के, क्या बोला ये अभी क्या हुआ यहाँ पर? महाप्रभु ने क्या बोला? नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला? जैसे कि ऐसा किसी और के साथ भी हुआ था शास्त्रों में। किसके साथ? तो हिंट देते हैं हम आपको, है कुछ लोगों की चर्चा हो रही थी और ये उसके बाद चिंतन में पड़ गया। ओह, है अजामिल। हाँ, ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये आदमी मरने बिल्कुल निकाल ही लिया इसको। कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है। फिर दोनों चले गए अपने अपनी जगह। वैसे ही यहाँ पर हुआ। हाँ, अब ये सोच रहा है ये हुआ क्या यहाँ पर? अजामिल सोच रहा है, अच्छा विष्णु दूतों ने क्या कहा, अच्छा इन्होंने क्या कहा, अच्छा। तब उसको थोड़ी देर में समझ में आया कि मुझे क्या करना है अब। हेन पाप नाही यहाँ मोरा नाही करी, यहाँ नाही करी ताहू सन्यासी रम मरी मारी। ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने नहीं किया हो। जो नहीं करना वह भी हमने किया। हमने एक सन्यासी पर भी अल्टीमेटली अटैक कर ही दिया। चिंतित चिंतित हईल अंतर निर्मल, देख देख महाप्रभुर करुणार बल। जैसे उन्होंने इस प्रकार पुनः पुनः विचार किया, उनके हृदय पाप रहित एवं शुद्ध हो गए। क्यों शुद्ध हुए उनके हृदय? क्या चिंतन किया उन्होंने? कि मैं कितना तुच्छ हूं। तो आप लोगों ने, में कब किसी ने थोड़ा एग्जांपल बताया कोई, जब उसने घर में जाके कभी चिंतन किया हो कि मैं कितना तुच्छ हूं? सोचो सोचो, कोई है एग्जांपल? है ना? ना ना, अपना एग्जांपल। परीक्षित महाराज ने किया अपना एग्जांपल। हाँ जी, खास तौर पे यदि आपको डांट पड़ी हो, उसके बाद में चिंतन किया, उसके बाद में क्या चिंतन आता है? कोई ये सच्चाई में बताएगा? डांट पड़ने के बाद क्या चिंतन आता है? गलती मेरी है, थी नहीं, सुनते हैं नहीं पूरी बात, एक तरफा सुन लेते हैं। हाँ जी,
अगर हम उसे ऐसी कंडीशन में एक्शन लेते हैं तो क्या होता और नहीं लिया तो क्या होगा? तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि आदमी ये सोच पाए क्या कि गलती मेरी है। मुश्किल है आसान है कि नहीं? तो इसको करने वाला ही अब जगाई मदाई आगे क्या बनेंगे आपको समझ में आएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है इसमें? ये सोचना कि हमारी गलती है। हृदय शुद्ध होगा, हम दूसरों को वैसा अपराध नहीं करेंगे वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, और फिर हम दीन बन जाएंगे। बार बार गलती नहीं करेंगे, हम दीन बनेंगे तो दीन बन जाएंगे, भगवान के प्रिय बन जाएंगे। कितने सारे फायदे हैं। और ये सोचने में कि मेरी गलती तो नहीं थी, क्या क्या करेंगे हम? वैष्णव अपराध करेंगे, दास की भावना नहीं रहेगी, अहंकार आएगा, गलत सोचेंगे, बदला लेने की भावना आएगी, है सही करने का चांस खत्म हो जाएगा, गुस्सा और बढ़ जाएगा, भक्तों से दूर चले जाएंगे, चेतना खराब हो जाएगी। फिर भी हम ऐसा कर देते हैं। देखिए कितना नुकसान बताया आपने। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही इसका पुनः पुनः विचार किया, उनका हृदय शुद्ध हो गया। देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा की शक्ति देखिए। कातर हई या दोहे धाये उधर ऊर्ध्व मुखे, चमक लागिला देखी नदी यार लोके। दुख एवं पश्चाताप से भरकर वे दोनों भाई दौड़ने लगे। मारने के लिए नहीं दौड़ रहे आपकी बार, हाँ अब वो दौड़ रहे होंगे तो लोग वो तो घबरा ही रहे होंगे कि क्यों दौड़ रहे हैं दोनों। ये दौड़ने लगे एकदम से, और देख के नवदीप के लोग अचंभित रह गए, क्या हो रहा है, क्या करने वाले हैं। महाप्रभु द्वारे गिया हैला उपनीत, ठाकुर ठाकुर बलि डाके विपरीत। वे दोनों दौड़कर चैतन्य महाप्रभु के द्वार पर गए और बोला, हे भगवान कहकर पुकारने लगे। जिन जिन लैया प्रभु बसी आछे घरे, के मोरे डाका ये देख बाहिर दुयारे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों समेत घर में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे कौन पुकारता है, देखिए द्वार पर कौन है। एखा ने अमार ठाई आनह मुरारी, आज्ञा पाई दोहर आनी लकोरे करी। महाप्रभु ने मुरारी से कहा, हे मुरारी कृपया उन्हें मेरे पास में ले आओ जो बुला रहा है। भगवान की आज्ञा पालन करते मुरारी ने दोनों का आलिंगन किया। ये देखिए मुरारी, ये इसको क्या कहते हैं कि गुरु के पक्के चेले। हाँ वो जानते हैं कि करना क्या है। हाँ उनको भी गुस्सा आ सकता था, अभी नित्यानंद प्रभु को मारा है, आ गया यहाँ पर, निकल जाए यहाँ से, कर दूंगा, बस थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, किसी तरह से महाप्रभु है यहाँ तो, नहीं तो कर देता मैं तेरा काम। मुरारी जानते थे करना क्या है। हाँ इनको जीतना है, इनको मारना नहीं है, क्या करना है, जीतना है, उनके हृदय को जीतना है। तो इसलिए दोनों का आलिंगन कर लिया और भगवान के सामने ले आए। अब आलिंगन करके ये और बेचारे पिघल ही गए होंगे उसके बाद तो, कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। यही तरीका है। कुछ हद तक ये महात्मा गांधी ने भी ये टेक्निक अपनाई थी ना। हाँ कि क्या कहते थे वो, कि कोई एक गाल मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हालांकि बिना भगवत गीता का ज्ञान लिए त्रिनादि अभी सुनिचे इनके सोचे आदमी कर नहीं सकता। वो केवल एक मॉरल वैल्यू की तरह रह जाएगा, करना मुश्किल हो जाएगा उसको। उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आदमी ऐसा कर पाएगा, वरना बड़ा मुश्किल है ये करना। ये दिव्य दैवीय गुण है, ये मुश्किल काम है। क्या मुश्किल काम है? कि कोई एक गाल में थप्पड़ मार दे तो कोशिश करोगे ऐसी करने की? देखते हैं फिर। ओके, तो भगवान के सामने ले आए। प्रभु के देखिए तारा अति आर्दना दे, चरण पड़िए तबे दुई भाई कांदे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और शोक एवं पश्चाताप से युक्त उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे। बहुत अफसोस हुआ इनको और रोने लगे जोर जोर से। जिन्होंने कितने लोगों को रुलाया है उसकी कोई गिनती नहीं है, वो आज रो रहे थे। पतित पावन प्रभु करुणा सिंधु, सर्वलोकनाथ से विशेष दीन बंधु। आप पतितों को पवित्र करने वाले हैं, करुणा के सागर हैं, लोकों के स्वामी तथा पतितों के मित्र हैं। करुणा सागर प्रभु सदया हृदय, आर्त जन आरती देखी तखनी द्रवया। करुणा के सागर और दयाद्र हृदय वाले चैतन्य महाप्रभु दोनों भाइयों का दुखमय पश्चाताप देखकर तुरंत पिघल गए। ये भगवान का गुण है, वो तुरंत क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमारी समस्या है कि हम झुकते ही तो नहीं है। झुकना ही तो, हमें जब तक कोई बोलेगा नहीं जाके सॉरी बोलो, फिर भी हमें काफ़ी घंटे तक काउंसलिंग करके समझ में आ रहा है क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, है ना। फिर मजबूरी में हम चले ही जाते हैं, है ना।
तो महाप्रभु का क्या नेचर है, जैसे ही कोई शरणागति करता है, जैसे कोई अपना पश्चाताप करता है तो सारे के सारे वो पिघल ही जाते हैं उसके बाद एकदम से। तुली या पुछी लशुन जगाई मधाई की कारण कांद के न आइला मोर ठाई। उन दोनों को उठाते हुए भगवान गौर ने पूछा, हे जगाई मधाई सुनो, आप मेरे स्थान पर क्यों आए हो और रो क्यों रहे हो? नव द्वीपेर राजा हयो तोमर द्विजन चतुर हैया केने कांदा एखन। आप दोनों नवद्वीप के राजा के अर्थात शक्तिशाली व्यक्तित्व राजा हो आप। हाँ, यहाँ के क्या हो आप? डॉन। डॉन। हाँ, आप में से कौन है डॉन यहाँ का? यहाँ का डॉन कौन है? यहाँ का डॉन कौन है? चैतन्य महाप्रभु नहीं? चैतन्य है क्या? तो डॉन है क्या? है? वैसे डॉन की हरकतें हो रही है कुछ आजकल, आ रही है रिपोर्टिंग में। डॉन कौन है यहाँ का सच्चा? विभू डॉन है? हैं? आप फॉलो करते हैं उसको? ये सारे डॉन है? ओके, डॉन। तो वही कह रहे हैं, आप दोनों नवद्वीप के राजा हो और शक्तिशाली हो, अतः चतुर होकर भी यहाँ क्यों रो फिर? ए बोले सुनिया भले जगाई मदाई तोमार कृपाया मोर आइलो तोमा ठाई। भगवान गौर ने इन वचनों को सुनकर जगाई मदाई से कहा, ने कहा, जगाई मदाई ने कहा, आपकी कृपा के ही कारण हम आपके पास आए हैं। गौवध स्त्रीवध पाप करी या छिकत लेखा जोखा नहीं नर वधु कैलु कत। हमने गौएं स्त्रियां इत्यादि मार कर कितने पाप किए हैं पता नहीं, पुरुषों की हत्या तक करी है हमने, कोई गिनती नहीं है कि हमने कितने मर्डर किए हैं। धिक याऊ आमार नदियार ठाकुराल ब्रह्म हत्या गुरु हत्या ए देह आमार। नवद्वीप के तथाकथित स्वामी होने में हमें धिक्कार है, ऐसे डॉन बनने में धिक्कार है। क्योंकि अनेक ब्राह्मण एवं गुरुजन की हमने हत्या कर दी है, इसलिए क्या फायदा ऐसे राजा बनने का, डॉन बनने का। हाँ, सुना दिया मैंने उसको, मैं तो सुना देती हूँ, मुंह पे साथ के साथ सुना दिया मैंने उसको, उसकी औकात। हाँ, मेरे सामने बोले। माताएं भी डॉन होती हैं, ऐसा नहीं है, माताएं तो खतरनाक डॉन होती हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें धिक्कार है। ब्राह्मणी यवन गुरबांगना न एड़ी चंडालिनी आदि करी काहू के न छाड़ी। ब्राह्मण यवन चंडाल परिवारों की कितनी कन्याओं को हमने अशांत किया होगा, गुरु पत्नियों को भी हमने नहीं छोड़ा। हिंसा बही नाही करी जगत तेरा लोके देव कर्म पितृ कर्म नाही बासे मौके। इस संसार के व्यक्तियों को हमने हिंसा के अतिरिक्त कुछ दिया ही नहीं। हमने देवताओं पितरों को शांत करने के लिए कोई पुण्य कर्म कभी नहीं करे। वो सोच रहे हैं कि हमने इतना कुछ किया है, फिर भी पुलिस नहीं पकड़ रही है। सोचो, पुलिस भी नहीं पकड़ रही है उनको, कैसे लोग होंगे? तो कह रहे हमारे साथ ऐसा हो कैसे गया? तोर काछे मुझ छोर आर की बबली यत पाप कहलु तत शीर नाही चोली। आपके समक्ष हम राख के ढेर के समान मूल्यहीन है, जली हुई राख। हमारे सिर पर उतने बाल ही नहीं जितनी संख्या में हमने पाप किए हैं। अजामिल महापापी भले सर्वजन आमा अधिक नहीं कहिल वचन। हर कोई कहता है कि अजामिल महापापी था, परंतु वह हमसे अधिक पापी नहीं था। निस्तार करीला तारे नाम नारायण आमा निस्तारिते नारे आसिया अपने। भगवान नारायण के नाम के द्वारा उसका उद्धार हुआ, परंतु हमारा उद्धार क्यों हुआ? हमने तो नारायण भी नहीं बोला, उसने तो बोला नारायण। हमने क्या किया? तो हमारे सामने नारायण ही आ गए, ऐसा कैसे? आमार निस्तार नहीं मोजा न आपना आमारे की गुण तुम्ही करीब करुणा। हमारे जैसे व्यक्ति का उद्धार हो ही नहीं सकता है। हमारे कौन से गुण के कारण आप हम पर करुणा प्रदर्शन करी है? आपने हम पर करुणा प्रदर्शित करी है। तो बताइए, आपके कौन से गुण के कारण आप गुरुकुल में हैं? बताइए है? कौन सा गुण है आपका जिसके कारण आप गुरुकुल में हैं? हाँ जी, गुण चैतन्य बोल रहा है। हाँ जी, गुण बताइए। ये कह रहे मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा ब्राह्मण था, इसलिए इस जन्म में
शर्मा फैमिली में पैदा हुआ। तो यही ये इनका गुण है, कह रहे हैं जन्म जात ब्राह्मण, जात ब्राह्मणों को खूब भगाया। आप ही तो गा रहे थे। हाँ जी, कोई और गुण जिसके कारण से आप हैं वैष्णव के बीच में? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हेतु की कृपा हो गई, जगाई मदाई की तरह। ओके, तो कह रहे हमारे जैसे व्यक्ति का उद्धार हो ही नहीं सकता है। पता नहीं हम क्यों यहाँ पर हैं, क्या हमने किया ऐसा, हमारे कौन से गुण हैं जिसके कारण हमने करुणा प्रदर्शित करी है। हमने ऐसा क्या किया कि हर माता जी हर दूसरे दिन हमें छोले भटूरे पाव भाजी खिलाती रहती है? हमने ऐसा क्या किया? अब सोचता नहीं आदमी कभी। हमने क्या किया? नहीं, नंबर के बेस पे तो हमें मिलता ही नहीं है। और फिर सारी क्लास कैसे आ जाती है वहीं पर? सारी क्लास में थोड़ी नंबर लिए, सारी खाली होती है। एडमिशन ले लिया तो इसलिए वो तो मिलेगा ही। हाँ, जैसे ब्राह्मण आता है, आज मैं सुन रहा था कहीं पर कि जब श्राद्ध होता है तो सबको ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। और एक साउथ इंडिया में खास तौर पर एक बड़ा पत्ता लगता है, बहुत बड़ा, केले का सबसे बड़ा पत्ता होता है। वो किसका होता है? वो उन ब्राह्मणों के मुखिया का होता है। कहते हैं जितना बड़ा पत्ता होता है उतना बड़ा उसका पेट होता है। और वो आता है, वो मुख्य यज्ञ करने वाला, बाकी सब केवल क्या कहते हैं? स्वाहा स्वाहा। वो फटाफट फटाफट मंत्र बोलता है, बाकी का स्वाहा। तो मेन मुखिया, हाँ, और जो मेन मुखिया है तो उसको तो बड़ा 56 भोग मिलता है उसको फिर। तो यही है, हम लोग मुखिया बन गए हैं, हमें 56 भोग तो मिलेगा ही अब, क्योंकि हम क्या है? हम गुरुकुलीज हैं, या हम प्रभुपाद के इस मिशन के लोग हैं। हमारा रिस्पेक्ट तो करा ही जाएगा, करा ही जाना चाहिए जगह जगह। हाँ, अरे आप इस्कॉन से हैं? हाँ जी, हम इस्कॉन से हैं। हाँ, लोग अपन आइए महाराज जी, कोई महाराज जी, कोई गुरु जी, कोई कुछ बोलता है कि नहीं? आइए आइए आइए, कोई स्वामी जी आइए आइए बोलता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो हम सोचते हैं ये हमारा, ये हम लोगों ने जो ये मिला है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है, ये हमारा कुछ, हमने कुछ किया है जिसकी वजह से हमें मिल रहा है। हाँ, ये हमारा अधिकार बन चुका है अब। लेकिन जगाई मदाई सच्चाई बता रहे हैं। अगर हम अपने पुराने जीवन को देखें कि हमारा पुराना जीवन कैसे था, आज भी याद आएगा। तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके पुराने जीवन में इसी जन्म में कुछ गलत काम हुए हैं। कई तो उसमें भी सोचते हैं प्रभु जी मैं चला गया, जैसे उसने बोला था धृतराष्ट्र, समथिंग आई हर्ड दैट ही सेड कि मैं पिछले 14 जन्मों तक चला गया, मैंने कहीं कुछ गलत करा ही नहीं। तो कई लोग कहते हैं मैंने बचपन से ये नहीं खाया, मुंह में एक भी लहसुन प्याज तक मुंह में नहीं डाला। तो वो व्यक्ति क्या होता है? वो शर्मा जी की तरह फिर वो सोचता है मैं तो क्या हूँ, मैं दिव्य पुरुष। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम इस मनुष्य शरीर में हैं। अब मनुष्य शरीर में कौन है इस संसार में, मृत्यु लोक में? जो अधम है, पापी है, वही तो है यहाँ पर। तो इसलिए पुराने जन्मों के या पुराने इस जीवन के गलत कार्य याद आना भी एक सौभाग्य है, जो भी किसी किसी के पास है। कईयों के पास तो है ही नहीं, लेकिन कई दिमाग से, बुद्धि से सोच सकते हैं कि हाँ मैंने ज़रूर किए ही है, तभी तो मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ। ऐसा विचार कौन कर रहा है इस वक्त? जगाई मदाई कर रहे हैं। कौन से गुण के कारण आपने हम पर करुणा करी? एतेक कातर वाणी सुनी या ठाकुर, अकई तव देखी दया बाड़ी प्रचुर। जगाई मदाई की अत्यंत दुख एवं पश्चाताप युक्त वाणी सुनकर और निष्कपटता को देखकर उनके प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु का दया भाव प्रचुर मात्रा में बढ़ गया। तो यदि हमें भगवान का, गुरुजनों का क्या अट्रैक्ट करना? दया। तो क्या करना पड़ेगा? अत्यंत दुखी यानी पश्चाताप होना, पश्चाताप करना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। ये सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि मैं कैसा हूँ, कैसा हूँ मैं? हमार जीवन सदा पापे रत, नहीं कोई पुण्य रालेशा। इस सॉन्ग को हम रट सकते हैं और हमेशा सोच सकते हैं
कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पश्चाताप की वाणी जब ये आती है तब भगवान चैतन्य महाप्रभु दया से एकदम से पिघल गए। आर्त जनार आरती देखी ठाकुर आरती, कृपा पारा बार प्रभु दयामय मूर्ति। भगवान गौर जब दुखी आत्माओं के दुख को देखते हैं तब परम भगवान भी दुख का अनुभव करते हैं। अतः वे कृपा के मूर्त रूप है, उनका रूप कृपा के से पूर्ण है। बेसिकली वो हमारे पिता है ना। पिताजी के सामने बच्चे ने कुछ भी किया हुआ अगर क्षमा मांग ले तो पिताजी क्षमा कर ही देते हैं, है कि नहीं, या मम्मी क्षमा कर ही देती है। प्रॉब्लम है हम मानते ही नहीं है बात, वो अलग बात है, लेकिन कर देती है कि नहीं। हमारे सारे अपराध को हमारे माता पिता ने अक्सर माफ ही कर दिया, कोई नहीं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे चलो। करुणा सागर करी करुणा प्रकाश, करे धरी लैया गेला जानवीर पाश। वे कृपा के महासागर हैं, वे अत्यंत कृपा प्रदर्शित करते हैं। दोनों भाइयों को लेकर भगवान गौर गंगा के तट पर गए, साथ में लेकर चले उनको। कितना मौका मिल रहा है, देखिए भगवान साथ में जा रहे हैं उनके। धाइल नदी यार लोक देखी ते कौतुक, प्रेम प्रकाशय प्रभु अति 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 अपरूप। इसे देखने के लिए नवदीप के लोग आश्चर्यचकित हो दौड़ रहे, देखो देखो जगाई मदाई के साथ महाप्रभु। कहीं तो परेशान थे, कहीं कुछ करना दे, कहीं देख रहे देखिए महाप्रभु क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। चारों तरफ खबर फैल गई क्या कि चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई के साथ गंगा नदी के तट पर है। तभी वहां सारे लोग इकट्ठे हो गए, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और उसके बाद भगवान गौर ने दिव्य आध्यात्मिक भावोन्मत्त प्रेम प्रकट कर दिया उनके सामने। ब्राह्मण सज्जन सब डांडा या चाहे, सभा विद्या माने प्रभु दयावाणी कहे। आदर पूर्वक खड़े होते हुए ब्राह्मणों एवं भक्तों ने देखा, उन सभी की उपस्थिति में भगवान गौर ने कृपा पूर्ण ये वचन कहे, तोरा पाप परिग्रह करीबत आमी, आपने अपन पापे उत्सर्ग तुम्ही। अब मैं आपके सभी पाप स्वयं ले रहा हूं, कृपया अपने सारे पाप मुझे दे दो। हाँ, तो क्यों है हम लोग यहाँ पर? क्योंकि हमारे पाप ले लिए गए हैं, ये इसी कारण से हम यहाँ पर हैं। पुलिस आ रही है बार बार, लेकिन हम कहते रहे हैं प्लीज आप चले जाइए, मैं देख लूंगा, बच्चे हैं, है ना। कई बार होता है ना ऐसा, झगड़ा हो रहा होता है, एक बड़ा आदमी आता है कहता है माफ कर दो बेचारा बच्चा है, छोड़ दो छोड़ दो। तो पुलिस आ रही है हमें दंड देने के लिए, लेकिन हमारे गुरुजन क्या कर रहे हैं, बाहर खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं प्लीज हाथ जोड़ रहे हो, चले जाइए, कोई बात नहीं है, बच्चा है, अब नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, एक बार छोड़ दीजिए, एक बार मौका दीजिए। हाँ, इसी कारण से हम यहाँ पर अभी हैं, नहीं तो हमें पकड़ के ले जाते पुलिस। यह बलि हाथ पाते तुलसी रतरे, तुलसी न देह तार दुई भाई डरे। इन शब्दों को कहते हुए भगवान गौर ने एक तुलसी दल स्वीकार करने अपना हाथ बढ़ाया, परंतु भयभीत होकर दोनों भाई तुलसी पत्र महाप्रभु के हाथ पर दे नहीं रहे थे। उनका हाथ कहां पर? महाप्रभु कह रहे दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दो दो, और उनके हाथ कांप रहे हैं, मैं दूं, पापी दुराचारी, मैं कैसे दूं? उनके दिया ही नहीं जा रहा उनसे। दया करी कहे पुनः गौर भगवान, जगाई मदाई तोरा पाप दे रे दान। तत्पश्चात भगवान गौर ने कृपा पूर्वक कहा, हे जगाई मदाई, अब आपको अपने पाप अवश्य ही मुझे देने होंगे, देना होगा, वरना पाप नहीं दोगे तो कैसे भक्ति होगी, और कोई तरीका नहीं है, यू हैव टू गिव। नहीं 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 नहीं, आप दूषित हो जाएंगे, आप क्या करें, आप दूषित हो जाएंगे, क्या करेंगे, आप उनका काम ही यही है ना, तो अपने गंदे कपड़े देने ही पड़ेंगे। हाँ, तो कह रहे दीजिए, वरना काम नहीं हो पाएगा आपका, देने पड़ेंगे। जगाई मदाई कहे सोना प्रभु तुम्ही, आमार यत एक पाप लिखित न जानी। जगाई मदाई ने कहा, प्रभु कृपया सुने, कोई हमारे पापों की गणना नहीं कर सकता, आप जानते नहीं कि हमने कितने पाप किए हैं। बड़ी समस्या होने वाली है, क्या होगा? आमी महा धमा धम पाप शय पाप, तोरे पाप दीते दिया डरे मोर काप। हम अधम हैं, अधम से भी अधम है, निम्नतम है, पापियों में सर्वाधिक पापी हैं। अपने पाप आपको देने के विचार से हमारा हृदय भय से कंपित हो रहा है। हाँ, यही एक लक्षण दिख रहा है कि अब उनके अंदर परिवर्तन आ गया है। नहीं तो कौन नहीं देता अपनी मुसीबत किसी दूसरे के सर पे, हाँ, अपना लोन किसी और के सर पर, अपने पाप किसी और के सर पर। लेकिन अब ये कह रहे हैं नहीं, हमारा हृदय कांप रहा है। इसी से पता चल रहा है कि वो शुद्धिकरण के रास्ते पे चल पड़े हैं। हाँ, जब हमारा हृदय कांपे इस प्रकार से, नहीं आई एम नॉट एलिजिबल,
हाँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट एलिजिबल इन दिस प्लेस। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, महाप्रभु मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहे हैं, और मांगने देने के इस होड़ में तभी पर्दा गिर जाता है और आज का प्रवचन समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।